लगातार जो विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं उसका काउंटर भी जरूरी है, उसका जवाब जो है वो सत्ता पक्ष की ओर से क्या दिया जाता है। तो इसको लेकर भी हम अभी कुछ मिनटों बाद रणबीर गंगवा जो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं उनसे करेंगे, क्योंकि तमाम कांग्रेस के विधायक लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा में ठीक नहीं है। हमने जब जवाब मांगा तो जवाब जो है वो ठीक ढंग से नहीं दिया गया। इस तरीके की बातें जो है वो लगातार उनकी ओर से कही गई हैं। तो रणबीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात कर रहे हैं विपक्ष के आपके साथी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तमाम फैक्ट्स के साथ आंकड़े दिए कि किस तरीके की स्थिति जो है वो हरियाणा प्रदेश में। देखिए, विपक्ष जो है पहले दिन ही इस अभी जो सेशन हुआ है उसको इस बात के लिए हो हल्ला मचाने का काम किया लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, जबकि पहले दिन ही उसको स्वीकार कर लिया गया था स्पीकर साहब के द्वारा। और कल जब विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक एक बात का जवाब देने का काम किया और उसके बावजूद विपक्ष के लोगों ने ही वही काम रोको प्रस्ताव लेकर के उन्होंने वॉकआउट किया, ये हैरान कर देने वाली बात है। एक एक बात का जवाब देने का काम किया है, तुलना करके बात करने का काम किया है कि आपके समय में क्या होता था, और हमने ये कदम उठाए जिससे क्राइम को कंट्रोल करने का काम किया है। कह रहे हैं कि आप पिछली बातों को मत खुरेदिए, मौजूदा जो स्थिति है उसकी बात करिए कि मौजूदा क्या हालात हैं, किस तरीके से ये क्राइम बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे, इस पर बात करना चाहते हैं। माननीय सीएम साहब ने यही तो कहा कि आपके समय में क्राइम ज़्यादा था, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने महिला थाने अलग से बनाए, हमने दुर्गा शक्ति जो है अलग से बनाने का काम किया, हमने पुलिस के अंदर और भर्तियां करने का काम किया और हमने उसको क्राइम को कंट्रोल किया है। हमने अलग अलग चीज़ें नई नई लेकर के आए। तो इसमें भी विपक्ष को तकलीफ है, विपक्ष खुद आज भयभीत है। ये जो भय का माहौल बना रहे हैं, इनके भय इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता है, लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उससे हताश और निराश जो विपक्ष इस तरीके की बात करने का काम कर रहा है। आपके डिपार्टमेंट से जुड़े भी सवाल लगे थे। जो महम से विधायक है बलराम दांगी, वो कह रहे थे कि आपने गड्ढा मुक्त करने की बात कही थी, लेकिन मेरे इलाके में तो गड्ढे गड्ढे हो रखे हैं, वो दावे के दावे रह गए, कुछ उस पर वर्क नहीं हो पाया। देखिए, विपक्ष का काम आज केवल और केवल हमने तो विरोध करना, ये बात रह गई। हमने बाकायदा से, जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा था कि हम जून महीने तक गड्ढा मुक्त करने का काम करेंगे, हमने वो गड्ढा मुक्त करने का काम किया। जो पुअर कंडीशन के अंदर रोड थी उनको हमने इस साल के वर्क प्रोग्राम में लिया। 6179 किलोमीटर की रोड हम कारपेट करने का काम इस साल कर रहे हैं और 3500 किलोमीटर की रोड तो इस दिसंबर तक जो है वो कारपेट हो जाएगी। बाकी मार्च तक जो है वो सारी की सारी हम कारपेट करने का काम हम करेंगे। माननीय सीएम साहब ने जिस तरीके से कलेक्ट्रेट का जवाब देते हुए अभी एक बात उन्होंने बताई कि कलेक्टर रेट जो है वो समय के साथ बढ़ते हैं और आपके समय में और ज़्यादा बढ़े थे। हमने मार्केट रेट के हिसाब से बहुत कम बढ़ाए हैं और एक बहुत बड़ा तोहफा प्रदेश के लोगों को देने का काम किया है कि 50 गज की रजिस्ट्री शहर में और 100 गज तक की रजिस्ट्री जो है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बिल्कुल फ्री की जाएगी, कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली जाएगी। बहुत बड़ी राहत गरीब लोगों को देने का काम किया है। बिल्कुल, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं रणबीर गंगवा, विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब भी दिए हैं और साफ तौर पर कहा है कि जब हमने विपक्ष को बताया कि आपके राज्य में क्या होता था और हमने किस तरीके से कानून व्यवस्था को इम्प्रूव किया, चाहे वो महिला थाने खोलने की बात हो या फिर पुलिस भर्ती करने की बात हो, वो तमाम बातें जो हैं वो कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा की ओर से कही गई है। विपक्ष को भी जवाब जो है उनकी ओर से साफ तौर पर दिया गया है। बिल्कुल साहिल, ये कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था का मुद्दा जोर शोर से उठा, इसके अलावा कई सारे मुद्दे भी उठे और देखिए जल भराव की एक समस्या का भी मुद्दा सदन में इस बार रहा है। और हम खेल की बात करें, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें,